डिटेल से बढ़िया है कि मैं आपको अब परीक्षा दृष्टि कराता हूँ। ध्यान से सुनिए, आप साथ साथ रिपीट कीजिएगा, ठीक है। जैसे बताइए, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य के विधान परिषद को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1969 में। कब कर दिया गया? बोलिए, 1969 में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को 1985 में समाप्त किया गया। अब फिर कब आ गया आंध्र प्रदेश में? 2007 में। कब आ गया? 2007 में, ठीक है। उसके बाद 1956 में कुल कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? 1956 में आया था ना, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। 14 राज्य था और 6 संघ शासित प्रदेश था ना। तो उत्तर प्रदेश था उसमें, बिहार में था, महाराष्ट्र में था, कर्नाटक में था, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में तो हट गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में आज भी है, ठीक है। विधान परिषद के गठन के बारे में आपको पूछे, जैसे विधान परिषद को लाया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा 169, 170 में विधानसभा। तो विधान परिषद के गठन के बारे में 171 अनुच्छेद में, किस में है विधान परिषद के गठन के बारे में? 171 अनुच्छेद में। किस राज्य में विधान परिषद के सदस्य की अधिकतम संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य का कितना होगा? बताइए आप लोग, कितना हो सकता है? 1/3 ना भाई, 1/3। इतना अच्छा से बताए थे, फिर रिवीजन कराए क्या? विधानसभा के सदस्य का संख्या कितना होगा? 1/3 विधान परिषद बनने में मदद करेगा। जिला पंचायत, ठीक है, उप मुखिया, वार्ड मेंबर, ये सब भी मदद कितना करेगा? 1/3। राज्यपाल कितना करेगा? 1/6। शिक्षक जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं पुराने, 1/12। और स्नातक जो कर ली है 3 साल पुराना, वो 1/12 हुआ। रिवीजन। वह न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है जो किसी राज्य की विधान परिषद में हो सकता है? तो कम से कम विधान परिषद में कितना होगा? कम से कम जी 40 होगा। और विधानसभा में न्यूनतम कितना होगा? 60 होगा। विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकम संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। तो जिसको आप डायरेक्ट नहीं चुनते, सब में यही मार देते हैं ना आंसर। विधान परिषद के 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल कितना मनोनीत करते हैं? 1/6। अच्छा, 1/6 अगर आपको पूछे कि राज्यपाल मनोनीत करते हैं तो कितने लोगों का निर्वाचन होता है, तो क्या कहिएगा? कितना का निर्वाचन होगा? तो मैथ अधिकारी दिमाग लगाइए, मैथ वाला। 1/6 यानी टोटल 6 गो, तो एगो के राज्यपाल करता है क्या? तो 5/6 का निर्वाचन होता होगा। 5/6 का निर्वाचन कौन कौन करता है बताइए? विधानसभा के सदस्य कितना का निर्वाचन करेगा? 1/3 का। स्थानीय निकाय कितना करेगा? मुखिया उखिया, गांव में वार्ड मेंबर, ये सब 1/3। अध्यापक जो है, टीचर लोगों कितना करेंगे? 1/12। 3 साल पहले जो ग्रेजुएशन कर लिए हूँ कितना करेंगे? 1/12। विधानसभा के सदस्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को निर्वाचित करते हैं? विधानसभा के सदस्य बताइए। 1/3। अध्यापक और स्नातकों द्वारा समान संख्या में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कितने करते हैं वो लोग? 1/12 करते हैं। अरे सुमन बंद कर लो, तुम्हारे तरफ पक्षी शोर कर रहा है। अनुच्छेद 121 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य के निर्वहन के किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हाई कोर्ट में जो कुछ भी होगा उसका चर्चा 121 है, ठीक है। तो हाई कोर्ट वाला 211 कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी उच्च न्यायालय में किसी उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य के निर्वहन के आचरण के विषय में राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं होगा। यानी आपको पूछे कि लोकसभा में कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला सुना है, उसका चर्चा नहीं होना चाहिए। कौन अनुच्छेद कहता है? 121। अब विधानसभा में चर्चा नहीं होना चाहिए तो कितना कहिएगा? 211। समझ गए? विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। विधान परिषद कैसा सदन है? अस्थाई सदन है कि नहीं बताइए? विधान परिषद अस्थाई सदन है।
इसे राज्यपाल भंग नहीं कर सकता, किंतु इसके कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? अरे आप लोग को क्या हो गया है जी? होली से पहले ही आप लोग गांजा में मतलब ये हो गए हैं, भंगिया गए हैं क्या? इतना मैं बताता हूँ कि राज्यसभा रहे, विधान परिषद रहे, बताए थे ना, जो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पे बदलता है। कितना बार बताए हैं जो 1/3 है, 1/3 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। हैं? तो ट्रिक भी दी है कि 2 साल पे 1/3 बदलता है, नहीं बताए हैं? राज्य विधानमंडल के किस सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? किसका होता है? विधान परिषद का। सभापति और उपसभापति का चुनाव कौन करता है अपने में से? विधान परिषद, ठीक है। उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है? सभापति को। सभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है जी? उपसभापति को। विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को किस प्रकार के बहुमत से संकल्प पारित करके हटाता है? कैसे हटाता है? साधारण बहुमत से। कैसे हटाता है? साधारण बहुमत से, ठीक है। राज्य विधानमंडल के सदस्य का जो निर्योग्यता है के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 191 और 92 में। किस में है? 191 और 92 में। अगर आपको राज्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए 191 आर्टिकल के अनुसार कब कोई व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए अयोग्य बताया जाता है? जब कोई वो लाभ का पद धारण करता है, दिवालिया है, भारत का नागरिक नहीं है, दल बदल के अधीन अयोग्य है, तब ना हटाएगा। अच्छा, विधानसभा सदस्य के अयोग्यता के बारे में संबंधित प्रश्न पर अंतिम निश्चय कौन करता है? कौन करेगा अंतिम निश्चय? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय करने के पूर्व राज्यपाल किसकी राय लेता है? बताइए। निर्वाचन आयोग का। दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता के बारे में प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य दल बदल के आधार पर, देखिए और सब चीज़ जो रहेगा, मान लियो लाभ का पद धारण किया है, माथा से पगला है, भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, ये सब कहानी रहेगा ना, तो इस सब कहानी में राज्यपाल जो है किससे राय लेगा? निर्वाचन आयोग से, और उसके बाद हटा देगा। लेकिन दल बदल के मामला पर अगर कोई धराएगा तो उसका निश्चय कौन करता है? अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है या विधान परिषद का सभापति करता है। समझ गए? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के स्थानों के रिक्ति के बारे में प्रावधान है? तो 190। कितना में? 190। संसद में कहे तो 101, यहाँ पर 190। तो 101 में कितना जोड़िएगा तो 190 हो जाएगा? 89 जोड़िएगा तो यानी लोकसभा में स्थानों का रिक्ति है, संसद में तो कौन अनुच्छेद होगा? 101। अब विधानसभा में स्थान रिक्ति है तो क्या होगा? उसमें 89 जोड़ दीजिए, 190। क्या? राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठक से बिना अनुमति के लगातार कितना दिन अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी? 60 दिन। 60 दिन रहेगा। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन राज्य विधानमंडल में होना चाहिए? कम से कम एक साल में कितना? कम से कम 2 होना चाहिए। 6 महीना पर एगो तो होना ही चाहिए ना। एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक कितने दिन से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए? 6 माह। यह अनुच्छेद 174 में लिखा गया है। किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 174 में। राज्य विधानमंडल के सदन या सदस्यों का अधिवेशन बुलाने, उसको स्थगित करने और सत्रावसान करने का कार्य कौन करता है? अधिवेशन बुलाएगा, स्थगित कर देगा और सत्र ही खत्म कर देगा। किसको पावर है ये? राज्यपाल को। राज्य विधानमंडल विधानसभा का विघटन कौन करता है? कौन करता है विधानसभा का विघटन? राज्यपाल करता है। किसी राज्य विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। देखिए, बैठक को स्थगित या निलंबित करेगा तो ये विधानसभा अध्यक्ष का पावर है।
लेकिन विघटन ही कर देगा पूरी तरह से, यानी अब एक सत्र ही खत्म कर देगा, तो कौन करेगा? राज्यपाल। राज्य विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए सदस्यों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 10 सदस्य होना चाहिए, या सदन का 1/10, ठीक है, जो हो जाए। राज्य विधानमंडल को किन किन सूचियों में वर्णित विषय पर कानून बना सकते हैं? तो राज्य सूची पे बनाएगा ही क्या, और समवर्ती सूची पर भी बनाएगा। राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा, बताइए? विधानसभा के प्रति। अविश्वास प्रस्ताव विधानमंडल के किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव तो विधानसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव? विधानसभा में। राज्य विधानमंडल के किस सदन में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? विधानसभा के विधान परिषद वाला? विधानसभा वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? संघ राज्य क्षेत्र, उसका प्रशासन देखते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि मूल संविधान में भारत में 4 प्रकार के राज्यों की बात कही गई थी, ABCD, ठीक है। 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1953 में, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में पारित हुआ, ठीक है। इस संशोधन द्वारा राज्यों में युक्त 4 वर्गों को समाप्त करके उन्हें 2 वर्ग में, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में बांट दिया गया। कहानी समझ में आया? 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसने 56 में बताया राज्यों के पुनर्गठन करने का काम किया, ठीक है। और कहा कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों को 4 वर्ग जो था ABCD में जो रखा गया था, इसको ख़त्म कर दिया और कह दिया क्या? 2 में बांट दिया, राज्य और संघ में। समझ गया? राज्य और संघ में, 2 संघ में बांटने का काम किया। तो पता है कि 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश अभी है वर्तमान में भारत में। 8 संघ शासित प्रदेश में दिल्ली है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 3 गो हो गया। चौथा लक्षद्वीप हो गया, 5वां चंडीगढ़ हो गया, 6ठा दादर नगर हवेली दमन द्वीप हो गया, 7वां जम्मू कश्मीर और 8वां लद्दाख हो गया। क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बना है एक साथ? 31 अक्टूबर 2019 को बना है ना। दमन द्वीप दादर नगर हवेली एक कब हुआ है? 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख संविधान के किस भाग में है? बताए थे, भाग 8 में। किस भाग में है? भाग 8 में। अनुच्छेद 239 से 242, कितना से कितना है? 239 से 242। इसमें 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। 239 किसके बारे में है? बोलिए आप लोग, जोश उमंग में पढ़िए। 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। PDF दिए हुए हैं ना। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। इसके लिए राष्ट्रपति अपने अभिकर्ता के रूप में एक प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट पदनाम से जाना जाता है। विभिन्न संघ शासित राज्यों के प्रशासकों के पदनाम हैं, जैसे दिल्ली जो है ना, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रशासक को हम लोग उपराज्यपाल कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रशासक को हम लोग क्या कहते हैं? उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। चंडीगढ़ के प्रशासक को हम लोग चीफ कमिश्नर बोलते हैं, मुख्य आयुक्त बोलते हैं। और अन्य जो है संघ राज्य उसके प्रशासक होते हैं, जैसे पंजाब राज्य का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है और लक्षद्वीप का अलग होता है। समझ गए? अब देखिए, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक बना सकता है। जहाँ कोई राज्यपाल इस प्रकार प्रशासक नियुक्त किया जाता है, वहाँ ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी परिषद से स्वतंत्र रूप में करता है। अनुच्छेद 239 ये बात कहता है, ठीक है। अब आप लोग कुछ चीज़ देखिए। विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? बताइए तो। 1/3। कितने चुने जाते हैं? 1/3। साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल के किस सदन में रखिएगा जी? साधारण विधेयक को विधान परिषद में कि विधानसभा में? साधारण विधेयक को, अरे भाई, साधारण विधेयक को कहीं रख सकते हैं।
लोकसभा में क्या पढ़ाए थे, सेम चीज़ यहाँ होता है ना। तो साधारण विधेयक को क्या करेंगे, कहीं रख सकते हैं, ऐसे बोलना है, ठीक है। किसी भी सदन में, किस अनुच्छेद में कहा गया, 196 में। कोई साधारण विधेयक जिसे विधान परिषद ने पारित करके, कौन पारित कर दिया, विधान परिषद, विधानसभा को भेज दिया, विधानसभा उसे अस्वीकार कर दिया, तो विधेयक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। कहानी समझे। साधारण विधेयक है, उसको पहले विधान परिषद पारित कर लिया और किसको भेज दिया, विधानसभा को। तो विधानसभा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, वो विधेयक, वो बिल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब देखिए, विधानसभा पारित किया, अब उल्टा कर दीजिए कहानी। विधानसभा पारित करके साधारण विधेयक किसको भेजा, विधान परिषद को। विधान परिषद उसे कितना दिन तक रख लेगा, तो विधानसभा उसे दोबारा पारित कर देगा, तो 3 महीना तक रख लेगा। कितना महीना रख लेगा, तो 3 महीना, ठीक है। तो विधानसभा दूसरी बार पारित करके विधान परिषद को भेजेगा साधारण विधेयक, तो कितने समय तक दोबारा रखने का पावर उसको है, 1 महीना। तो पूछेगा कि विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितना महीना तक रोक लेता है, तो क्या कहिएगा, बताइए। 3 महीना और 1 महीना, कितना महीना हुआ, 4 महीना। ये परीक्षा में आता है ना, सेट बनाते हैं, सवाल आता है ये, खूब धीरज। ठीक है। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर, संसद में क्या होता है दिल्ली में, कि साधारण विधेयक पर गतिरोध होता है, तो क्या होता है जी, 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। हम्म। तो क्या विधानसभा विधान परिषद में भी कोई गड़बड़ी होगा तो यहाँ संयुक्त अधिवेशन होगा। हम्म। यहाँ नहीं होगा, केवल होगा वहीं पे दिल्ली में, ठीक है, यहाँ नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 आया, 5 अगस्त को राज्यसभा में और 6 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ 2019 में, और 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, और जा करके 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आ गया। ठीक है। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा पहले भी था, फिर भी विधानसभा दोबारा भी रहेगा, यानी जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश होगा विधानसभा के साथ होगा। लद्दाख में पहले भी विधानसभा नहीं था, अभी भी नहीं होगा, समझ गए। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों का संख्या 107 होगा। कितना होगा, 107, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर के तहत आने वाले सीटों की संख्या 24 है। परिसीमन के पश्चात उपरोक्त सीटों की संख्या 114 तक जा सकती है। कितना जा सकता है, 114 तक। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा, 5 साल का। जम्मू कश्मीर संघ में 5 लोकसभा का सीट होगा, 4 राज्यसभा का सीट होगा, और लद्दाख में 1 लोकसभा का सीट होगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख संघराज्य क्षेत्र का प्रशासक तो क्या कहेंगे, उपराज्यपाल कहेंगे। क्या कहेंगे, उपराज्यपाल। ठीक है। आपको पता है जो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या था, गिरीश चंद्र मुर्मू, और लद्दाख के कौन थे, राधा कृष्ण माथुर। और अभी कौन है जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा है ना, अभी हैं मनोज सिन्हा। क्या, अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसके बारे में अंतिम निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। और यहाँ पर राज्य में विधानसभा अध्यक्ष। हाँ? विधानसभा में विधेयक विधेयक लंबित विधेयक पर विधानसभा के विघटन पर क्या प्रभाव होगा। मान लीजिए नीतीश कुमार कोई विधेयक विधानसभा में लंबित रखे हैं और नीतीश कुमार का सरकार गिर गया, तो वो विधेयक समाप्त हो जाएगा कि रहेगा जी, समाप्त हो जाएगा ना विधेयक। सरकारें गिर गया तो कहाँ से रहेगा, तो क्या कहिएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, सोच समझ के बनाइए ना, सब सवाल बन जाएगा। धन विधेयक को राज्य विधान मंडल के किस सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, बताइए। धन विधेयक को राज्य विधान मंडल के किस सदन में रखिएगा, विधानसभा में कि विधान परिषद में, सोच के बताइए। विधानसभा में, क्योंकि जैसे विधानसभा वैसे वहाँ लोकसभा। क्या, किसकी सिफारिश पर धन विधेयक को विधानसभा में रखा जाता है, किसके सिफारिश पे, सिफारिश कौन करता है रखने के लिए, राज्यपाल। है कि नहीं वो प्रूफ कौन करेगा,
विधानसभा अध्यक्ष, हाँ। धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिन के भीतर विधानसभा को वापस लौटा देना है? धन विधेयक को विधान परिषद कितना दिन ज़्यादा से ज़्यादा रख सकता है? धन विधेयक को 14 दिन। असाधारण विधेयक को कितना दिन रख सकता है? 4 महीना ना टोटल। 3 महीना एक बार, और बाद में भी 1 महीना, तो 4 महीना टोटल। यदि विधान परिषद 14 दिन के भीतर धन विधेयक को विधानसभा को वापस नहीं लौटाता है तो क्या प्रभाव होगा? धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा क्या माना जाएगा? पारित हो गया। क्या माना जाएगा? पारित हो गया। समझ में आया आप लोगों को? बताइए। संघ राज क्षेत्रों के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग में कितना अनुच्छेद में है? बताइए तो। संघ राज क्षेत्रों के बारे में प्रावधान, हाँ, भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242। वर्तमान में कुल कितने संघ राज क्षेत्र है? 8 है। अच्छा, मूल संविधान में कुल राज्यों को कितने वर्ग में रखा गया था? अगर पूछ दे परीक्षा में तो मूल संविधान में 4 वर्गों में। क्या नाम दिया गया था? ABCD। क्या? लेकिन फजल अली की जो अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसने क्या कर दिया? 2 वर्गों में बांट दिया। एक तो राज्य बांट दिया, दूसरा संघ राज क्षेत्र बांट दिया। क्लियर है ना? 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? बताइए। न्यायमूर्ति फजल अली। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। कौन सा संविधान संशोधन था 1956 में पारित हुआ था? अरे तो कितना बार तो बोल दिए हैं ना, बोलिए ना। 7वां हुआ था पारित। कमा हुआ था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था फजल अली जी के सुझाव पे। तो कितना राज्य और कितना संघ राज्य क्षेत्र बना था? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बना था। वर्तमान में कितना राज्य और कितना संघ राज्य क्षेत्र है? हाँ, वर्तमान में 28 राज्य है और 8 संघ शासित प्रदेश है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों का संचालन किसके माध्यम से कराता है? प्रशासक कहिए और उपराज्यपाल कहिए। क्या? अच्छा, किसी सीमावर्ती राज्य के किस पदाधिकारी को किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राष्ट्रपति नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को। किसी सीमावर्ती राज्य के किस पदाधिकारी को किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राष्ट्रपति नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल को। दिल्ली के प्रशासक को क्या कहते हैं? दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहते हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहते हैं? मुख्य आयुक्त कहते हैं, चीफ कमिश्नर। ठीक है। अच्छा, किस राज्य का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक होता है? पंजाब का। पंजाब का जो होता है वो चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। ठीक है। अभी हाल ही में अभी संघ राज्य को अभी हाल ही में दादर नगर हवेली को मिला करके बनाया गया। और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक किया गया। कि कब किया गया? 26 जनवरी 2020 को। कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र है जहां विधानसभा और मंत्री परिषद का प्रावधान है? बताइए। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। किस संविधान, हाँ, 3 है। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 संविधान में जोड़ा गया? तो 14वां संविधान संशोधन 1962। तो अच्छा, हम बताए थे कि देखिए 239 का क्या महत्व है। 239, 239। तो जो संघ शासित प्रदेश में विधानसभा होगा ना, उसमें 239 का क कहेंगे। क्या कहेंगे? क। अब विधानसभा नहीं होगा तो सीधे कहेंगे 239। जैसे मैं बोलता हूँ लद्दाख, तब क्या बोलिएगा? 239। मैं बोलूँगा जम्मू कश्मीर, तब क्या बोलिएगा? हाँ, 239 का क बोलिएगा या ए बोलिए, जो बोलिए। तो संघ राज क्षेत्र दिल्ली के बारे में विशेष प्रावधान 239 में मिलेगा कि 239 के क में? अच्छा, ये पूछ दे कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 239 का क और ख जोड़ा गया? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। वर्तमान में दिल्ली का आधिकारिक नाम क्या है? दिल्ली राजधानी क्षेत्र। ठीक है, दिल्ली राजधानी क्षेत्र दिल्ली। जम्मू कश्मीर कब पुनर्गठित हो गया? जम्मू कश्मीर लद्दाख बन गया 31 अक्टूबर 2019 को। अच्छा, दिल्ली को
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विधानसभा और मंत्रिपरिषद दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा कब दिया गया, और क ख ग घ भी जोड़ा गया, तो ये दोनों कहिएगा 69वां संविधान संशोधन 1991। तब बताइए दिल्ली राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक यानी उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दिल्ली विधानसभा में कितना सीट है टोटल? 70 सीट है, 70 वो। अच्छा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, है ना? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में ये भाग लेते हैं, इनको पावर दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो दिल्ली को तो राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विधानसभा दिया गया 69वां संशोधन के द्वारा दिया गया ना, और 70वां संशोधन 92 के द्वारा किया गया कि तुम राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लो। याद हो गया, खूब पूछता है परीक्षा में। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बता दीजिए। नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। अच्छा, दिल्ली मंत्री परिषद में कुल मंत्री सहित मंत्रियों का अधिकतम संख्या कितना होगा? तो कुल सदस्य संख्या का 10%, यानी 7 गो मंत्री होगा। लेकिन और जगह क्या रूल है? 15%। लेकिन दिल्ली में क्या है? 10%। एगो आतिशी है, देखते हैं कै गो मंत्रालय दिले है, ओकरो मोदी जी नजर रख ले कहीं पकड़ा है, वो पकड़ा नहीं रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, बताइए। राष्ट्रपति के प्रति। हाँ, आप लोग सवाल का नेचर पकड़ रहे हैं। यही सब बोलने में आप लोग डरते हैं, नहीं डरना है, बोलना है। जब हम पढ़े हैं तो हम बोलेंगे, कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो रहा है तो बोलेंगे ना जी। पुदुचेरी विधानसभा में कुल कितना सदस्य है? 30 गो है। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम के तहत पुदुचेरी में विधानसभा मंत्रिपरिषद आया था? तो संघ छात्र सदन 1963 के अंतर्गत, ठीक है। आइए, भारत के किस राज्य की विधानसभा में सबसे कम सदस्य है? तो क्या कहिएगा? पुदुचेरी में मात्र कितना है? 30 सदस्य है ना। राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की अनुमति है अनुच्छेद 240 के तहत, ठीक है। तो ये आपको मैंने, हाँ, थोड़ा सा और देख लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1966 में। कौन एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो क्या कहिएगा? दिल्ली है मात्र एक जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है। तो अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली के पास। कब बना था दिल्ली को उच्च न्यायालय, कब मिला था? 1966। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर किस उच्च न्यायालय को अधिकार है? चंडीगढ़ पे तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? लक्षद्वीप। हाँ, लक्षद्वीप आता है, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? केरल के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप। उसके बाद है चेन्नई उच्च न्यायालय को किस संघ राज्य क्षेत्र पर अधिकार है? पुडुचेरी पे। चेन्नई किसको देखता है? पुडुचेरी को। दमन और द्वीप दादर नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र किस उच्च न्यायालय में आता है? मुंबई उच्च न्यायालय में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय में आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय में। हाँ। 31 अक्टूबर 2019 को गठित 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख किस उच्च न्यायालय में आते हैं? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर। तो ये आपका चैप्टर हो गया, कंप्लीट हो गया।